माँ का बंटवारा। देख ले सोहन, घर का ये हिस्सा तेरा है और ये मेरा। हाँ हाँ, आंगन के बीच में यहाँ दीवार बन जाएगी। ये रोज रोज का झगड़ा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रसोई में और घर में जो भी सामान है वो अब आधा आधा बांट लेंगे। कल को कोई ये ना कहे कि बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ धोखा कर दिया। रहने दो भैया, तंग तो मैं हो गया हूँ, छोटा हूँ, इसलिए सबके ताने मुझे ही सुनने पड़ते हैं। इस समस्या का हल अब बंटवारा ही है। आज मुरारी और सोहन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा था। दोनों भाइयों के परिवार में कभी काम धंधा, कभी घर खर्च, तो कभी बच्चों को लेकर झगड़ा होता रहता था। धीरे धीरे हालात ये हो गए थे कि दोनों परिवार एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते थे। उनके पिता की मृत्यु को 10 साल हो चुके थे और उनकी माँ सुभद्रा जी की कोई संतान नहीं थी। वो किसी सामान की तरह ही बस एक कोने में पड़ी रहती थी। दोनों बहुएं में से जिसका मन करता वो 2 वक्त का खाना परोस देता, नहीं तो जिस दिन घर में झगड़ा होता उस दिन उन्हें उपवास ही रखना पड़ता। घर का सारा सामान आज आंगन के बीचों बीच इकट्ठा कर दिया गया था, जिस पर दोनों बहुएं अपनी तीखी नजरें गड़ाई रखी थी। दोनों भाई भी इस फिराक में थे कि कहीं दूसरे के पास जमीन का एक टुकड़ा ज्यादा ना रह जाए। सुभद्रा जी चुपचाप किसी मूरत सी खड़ी बंटवारे का ये तमाशा देख रही थी। एक एक बर्तनों का भी दोनों परिवारों के बीच बंटवारा हो गया था। इतनी ज्यादा संपत्ति तो थी नहीं, फिर भी जो कुछ था उसमें से कुछ भी किसी एक के पास ज्यादा रहे तो दूसरे को बर्दाश्त नहीं था। सारा सामान बट चुका था। तभी मुरारी की नजर माँ पर पड़ी। आंखों में बनावटी दुख लिए वो माँ के पास आया और बोला, देख ले माँ, तेरे लाडले सोहन को एक एक चीज का हिस्सा कर लिया। माँ, मुझे तो बस फिक्र है, तू तो उस पर जान छिड़कती है, उसके बच्चों से भी तुझे ज्यादा लगाव है। माँ, तेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे रह लूंगा, तू उसके पास ही चली जा। मुरारी की कही बात सोहन की पत्नी ने सुन ली। वो तो सन्न पड़ गई। थोड़ी देर में सोहन भागा भागा आया। भैया, मानता हूँ हमारे बीच नहीं बनती, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं कि माँ को भी ले जाऊं। वैसे भी माँ को भाभी से ज्यादा लगाव है। उनके हाथ का खाना ही माँ को भाता है। मेरी पत्नी को तो माँ वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं करती। फिर आप बड़े हैं और माँ की सेवा का पुण्य तो आपको ही मिलना चाहिए। माँ अपने कपड़ों की गठरी लिए खड़ी थी और दोनों भाई माँ की चिंता में ऐसे बहस कर रहे थे जैसे उन्हें माँ के सुख दुख की कितनी ही चिंता हो। जहाँ घर के एक सामान को उन्होंने थोड़ी देर में ही बांट लिया, वही अब माँ का बंटवारा बेचारे कैसे करते। आखिर दोनों को माँ की फिक्र जो थी, उनकी इस फिक्र को सुभद्रा जी शायद समझ गई थी। बचपन में ही दोनों भाई आपस में ऐसे ही लड़ते थे। कभी माँ के हाथों से खाना खाने के लिए आपस में झगड़ा करते थे, तो कभी माँ की गोद में बैठने के लिए। आज माँ के पास मैं सोऊंगा। सोहन माँ का आंचल खींचते हुए कहता, नहीं माँ, मेरे पास सोएगी। माँ, तुम सोहन को ज्यादा प्यार करती हो, मुझे नहीं। सोहन की इस बात पर मुरारी अक्सर ऐसा बोलता था। आज भी वो बोल तो
वैसे ही रहा था, लेकिन माँ का साथ पाने के लिए नहीं बल्कि उसके पीछा छुड़ाने के लिए। इसलिए सुभद्रा जी अपनी गठरी उठाई और वृद्ध आश्रम का रास्ता पकड़ लिया। आखिर एक माँ ने अपना करने की वजह से दोनों बेटों में से किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बच्चों को कब अपने लिए झगड़ता देख सकती थी। अब ना तो किसी की उनकी जरूरत थी और ना चिंता। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।